हमने क्या देखा, हुमायूं बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज को हारने के बाद एग्जाइल यानी कि इंडिया छोड़कर इसको जाना पड़ा। इंडिया छोड़कर कहिए या यूँ कहिए कि अपना राज्य दिल्ली और आगरा वाला जो इसको मिला था उसको छोड़कर जाना पड़ा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं इन एग्जाइल, यानी कि ये जो 15 साल एग्जाइल में बिताता है, कब, 1540 टू 1555 सी, ये 15 साल ये एग्जाइल में, यानी कि इसके पास प्रिंस तो है ये, पर इसके पास कोई किंगडम ही नहीं है। तो अब ये कोशिश करेगा कोई कहीं पर कुछ आसरा मिल जाए, कहीं पर कोई सहायता कर दे और किसी तरह से मैं अपने आप को फिर से क्या करूं, इस्टेब्लिश कर लूं। तो लिखिएगा, लिखिए, आफ्टर डिफीट इन कन्नौज, आफ्टर डिफीट इन कन्नौज, हुमायूं fled to Agra but chased by Sher Shah, so he fled to लाहौर, तो भाई कन्नौज से हारने के बाद कहाँ आया, भागे भागे बच्चे बुचाते आया आगरा कि किसी तरह आगरा में रहें, लेकिन शेर शाह सूरी पीछा करने लगा। जो हमने देखा था कहाँ पर, जब मैंने आपको बताया था द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से जब हार गया था तो मोहम्मद गौरी भाग गया था वापस, तो पृथ्वीराज चौहान क्या किए थे, उसका पीछा नहीं किए थे, और वही मोहम्मद गौरी दोबारा अपनी सेना मजबूत करके आता है और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ये बात शायद शेर शाह सूरी को पता रही हो, और शेर शाह सूरी तो एक में देख ही रखा था कि जैसे ही चौसा हुमायूं हारा था, आगरा आया और आगरा से फिर सेना इकट्ठा करके कन्नौज आ गया लड़ने के लिए। तो शेर शाह सूरी ने चांस नहीं लिया और इसने क्या किया, कन्नौज से जब ये भागे भागे फिर से वापस आगरा आया तो शेर शाह सूरी ने इसको आगरा में चेज किया। तो अब ये क्या करे, अपनी जान बचाने के लिए आगरा से भाग के कहाँ पहुंचा, लाहौर। और हमें पता है कि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उस वक्त क्या पढ़ाया था कि बाबर ने अपने राज्य को अपने 4 हिस्सों में बांटकर अपने चारों बेटों को दिया था। बाबर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, या हुमायूं में ही देखिए। तो हुमायूं में जब पढ़ाया था तो आपको क्या पता है, काबुल, कांधार और पंजाब किसको मिला था, कामरान मिर्जा को मिला था। किसको मिला था, कामरान मिर्जा को। तो लाहौर भाग के गया, नहीं किसके पास गया, अपने भाई कामरान मिर्जा के पास भाग कर गया, क्योंकि उसका भाई था। तो सोचा कि भाई मेरी सहायता कर देगा, मुझे कुछ समय के लिए शरण दे देगा। ठीक है, ठीक। तो और यहाँ पर क्या हुआ, फ्लेड टू लाहौर, एंड यह ब्रैकेट में लिखिएगा, शेर शाह ऑक्युपाइड दिल्ली एंड आगरा बोथ, यानी कि पूरे साम्राज्य पर अब किसका कंट्रोल है, शेर शाह का। और हुमायूं बेचारा शरण लेने के लिए कहाँ भाग गया, आगरा, और लाहौर। और लाहौर में कौन है, इसका भाई कामरान मिर्जा है। ठीक है,
तो सोचा कि कामरान मिर्जा इसको पनाह दे देगा। तो अब कहानी क्या होती है, तो लिखिएगा, एज कामरान मिर्जा wants goodwill of Sher Shah, so refused to give shelter to हुमायूं। तो अपना ही भाई इसको शेल्टर देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कामरान मिर्जा को लगा कि शेर शाह सूरी इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल कर लिया, तो अब तो वो बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन गया। तो अगर मैं हुमायूं को शेल्टर दूं तो कहीं ये दोबारा अब मेरे ऊपर ही शेर शाह सूरी अटैक ना कर दे। तो इस वजह से शेर शाह सूरी के डर से कामरान, जो इसका हुमायूं का भाई है, वो हुमायूं को शेल्टर देने से रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि नहीं भाई, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, तो कामरान हुमायूं को शेल्टर नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्या होगा। देखिए, एज शेर शाह आर्मी approached towards Kamran, Humayun fled to काबुल। कहाँ पहुंच गया? काबुल पहुंच गया। काबुल बहुत दूर। काबुल काफी दूर। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या मिला, लिखिए 10, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, 10 ऑल द मुगल टेरिटरीज in India up to Khyber Pass in control of शेर शाह। तो अब पूरा का पूरा उतना बड़ा एरिया शेर शाह के कंट्रोल में है, क्योंकि कामरान ने भी तो उसका सरपरस्ती स्वीकार कर लिया और हुमायूं तो हार ही चुका है, और बाकी उसके भाइयों के पास तो कोई बहुत बड़ा था ही नहीं। तो अब खैबर पास से लेकर, कहाँ? खैबर पास से लेकर बंगाल तक, और इधर विंध्या रेंज, ये पूरा का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में है? हुमायूं के कंट्रोल में है, सॉरी शेर शाह सूरी के कंट्रोल। तो जो जितना बड़ा एरिया बाबर ने जीता था, उतना पूरे एरिया को अब कौन कंट्रोल कर लिया? शेर शाह सूरी ने कंट्रोल कर लिया। तो देखिए, अगर एक बार मैप में आप देखो इंडिया का मैप, तो अब आपको शेर शाह सूरी की डायनेस्टी या शेर शाह सूरी किंगडम समझ में आएगा।
कि यहाँ है लाहौर, और इस लाहौर से खैबर पास होते हुए भाग गया हुमायूं काबुल। तो ये पूरा एरिया, ये सब किसके कंट्रोल में आ गया? शेरशाह। तो अगर मैं कहूँ तो ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर ये पूरा, ये सिंध वगैरह, और इधर विंध्या रेंज के इधर तो हिम था ही नहीं मुगल, विंध्या रेंज के साउथ में तो मुगल थे ही नहीं। तो ये पूरा मालवा प्लेट्यू वगैरह सब, और इधर ये बंगाल, बिहार, यूपी, ये लाहौर, पंजाब, हरियाणा, ये सब कहाँ है? ये सब इतना बड़ा एरिया, ये राजस्थान वगैरह सब, क्योंकि मेवाड़ तो जीत ही चुका था। तो ये सब एरिया किसके कंट्रोल में आ गया? शेरशाह सूरी। तो सोचिए, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया इन द सेंस कि विंध्या रेंज का नॉर्थ, इसका ये सेंट्रल इंडिया है, तो विंध्या रेंज का नॉर्थ, ये विंध्या रेंज है, ठीक है, इस विंध्या रेंज का नॉर्थ ये, और इधर पाकिस्तान, इंडिया के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में था? शेरशाह सूरी के कंट्रोल में था। तो जितना लगभग एरिया बाबर ने जीता था, उस एरिया पर अब किसका कंट्रोल आ गया? शेरशाह सूरी का कंट्रोल आ गया, हुमायूं को हराने की वजह से। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हुमायूं कहाँ पहुंचेगा? सिंध पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? सिंध। ठीक है, तो वहाँ भी नहीं रुक पाता है, ये ज़्यादा समय तक शेल्टर नहीं मिल पाता है। काबुल से अब कहाँ चला जाएगा? सिंध, यानी कि अब इंडिया की तरफ वापस आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, हुमायूं विथ हिंदलाल रिच्ड टू सिंध। क्योंकि उज्बेकिस्तान की तरफ तो अब जा ही नहीं सकता, उधर से उसका कनेक्शन कट चुका है। अब ये क्या कहते हैं वहाँ, अरे काबुल, काबुल से नॉर्थ की तरफ, यानी कि अपने उज्बेकिस्तान, समरकंद, फरगना की तरफ तो जा ही नहीं सकता, उधर से तो कनेक्शन कट चुका है इसका। तो अब काबुल से फिर हिंद, अपने एक वफादार आदमी हिंदलाल के साथ ये लौटकर कहाँ आता है? सिंध की तरफ थोड़ा आता है, किसी तरह बचते बचते, छुपते छुपाते, तो किसी को पता ना चले। भेष बदल के अलग अलग तरीकों से ये यहाँ पर रहता है। ठीक, अब इसी दौरान होता क्या है जब ये सिंध में आता है? तो लिखिएगा, लिखिए, इट वाज ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मीन्स भटकना, जब आप कहीं पर शेल्टर के लिए या शरण के लिए या अपने लिए कोई स्थान ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हो। तो ड्यूरिंग, इट वाज ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग्स इन द डेजर्ट्स ऑफ सिंध he married to हामिदा बानू बेगम। हामिदा बानू बेगम कौन है? ये डॉटर ऑफ
डॉटर ऑफ हिंदलाल्स स्पिरिचुअल टीचर। जो हिंदलाल के स्पिरिचुअल टीचर थे उन्हीं की बेटी थी। तो हिंदलाल स्पिरिचुअल टीचर, शायद अगर इनका नाम लिखना चाहिए आप इस स्पिरिचुअल टीचर का, इन स्पिरिचुअल टीचर का नाम जो था इनका नाम था, हाँ, मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जानी। एलियाज मतलब इनको दो नाम से जाना जाता था। मीर बाबा दोस्त इनका ओरिजिनल नाम था और मीर अली अकबर जानी नाम से इनको लोग जानते थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये कोई अकेले भटक रहा था, इसके पास इसके सिपे सलाहकार, इसके कुछ खास लोग, फिर भी कुछ अच्छी खासी संख्या में लोगों के साथ ये भटक रहा था इधर उधर। था तो राजकुमार ही ना, गरीब तो था नहीं कोई कि सब लोग साथ छोड़ देंगे। इसके खासम खास जो इसके वफादार थे वो लोग तो इसके साथ थे। ठीक है। तो सिंध में इसकी हिंदलाल जो इसका खास वफादार था वो सिंध इसको लेकर आता है और उसी सिंध में इस हिंदलाल के जो स्पिरिचुअल टीचर रहते मीर बाबा दोस्त, वो सिंध में ही रहा करते थे। तो उन्हीं की बेटी से, किसका, उनकी बेटी हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की शादी हो जाती है और इसी से अब किसका जन्म होगा, अकबर का जन्म होगा। हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम से कब होती है, 1541 में। कब होती है, 1541 में। 1540 में ये भागकर कहाँ पहुंचा, लाहौर, लाहौर से काबुल और काबुल से 1541 में आ गया सिंध और सिंध में इसकी शादी हो जाती है हमीदा बानो बेगम से। और लिखिए इन 1542 अकबर was born at Amarkot. Akbar was born at Amarkot in the house of Hindu chief राणा वीरसाल। एक हिंदू चीफ थे राणा वीरसाल, उन्होंने शरण दिया था और वहीं पर अकबर का जन्म होता है। तो जब अकबर का जन्म जो होता है कहाँ पर, अमरकोट में, हिंदू चीफ राणा वीरसाल के यहाँ, तो हुमायूं के एग्जाइल का ये पहला चैप्टर या पहला पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अब हुमायूं के एग्जाइल का नेक्स्ट पार्ट यहाँ शुरू होगा। अब हुमायूं क्या करेगा, अपनी फैमिली को यहीं पर छोड़कर कहाँ चला जाएगा, पर्सिया चला जाएगा। क्या करने, वहाँ के राजा से मदद मांगने के लिए। अब हुमायूं को एक ठीक ठाक शेल्टर मिल गया है अपनी फैमिली के लिए, तो अब ये अपनी फैमिली को यहीं पर छोड़कर कहाँ चला जाएगा,
पर्सिया चला जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे क्या, हुमायूं की जर्नी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं।